of Job, chapter 28. तो हम लोग ये आयुब के किताब में से चैप्टर 28 में से हमने सुना है। Job saw the importance of getting wisdom. और आयुब ने देखा कि बुद्धि का जो महत्वता क्या है। Where can wisdom be found? और ये जो बुद्धि है ये कहाँ पर पाई जाती है। I said wisdom is the most important thing. तो हम लोग कहते हैं कि बुद्धि सबसे जरूरी चीज है। This is more important than gold and silver, properties and everything else. वो सोना चांदी धन संपत्ति सबसे ज्यादा और जरूरी है। We heard that all these things are going to get destroyed. क्योंकि हमने सुना है कि ये सारी चीजों का एक दिन नाश होने वाला है। And only wisdom is not going to get और destroyed. सिर्फ बुद्धि एक चीज है जिसका नाश नहीं होने वाला है। And he said, where can I get it? तो हम लोग बोलते हैं कि कहाँ पर मैं ये पा सकता हूँ। Job thought about it. आयुब ने उसके बारे में सोचा और सोचा। Then he said in one place, he said, no, people said, I don't know where to get the wisdom. तो वहाँ पे फिर हम लोग देखते हैं कि लोग बोल रहे हैं कि पता नहीं हमें कि कहाँ पर बुद्धि मिलेगा। And Job verse 28. तो आयुब के 28 चैप्टर में जाएंगे। आयुब के 28 verse 21 वाक्य 21 says, thus wisdom is hidden from the eyes of all living and concealed from the birds of the sky. और सब प्राणियों की आंखों से छिपी हैं और आकाश के पक्षियों के देखने में नहीं आती। Abaddon and death says, verse 22, with our ears you have heard a report of it. विनाश और मृत्यु कहती है कि हमने उसकी चर्चा सुनी है। Abaddon and death are when people come close to death and destruction. Abaddon is destruction. तो विनाश, तो जब ये लोग मृत्यु या विनाश के निकट आते हैं, that is a time when people get some wisdom in their life. वही एक समय होता है जहाँ पर अधिकतर लोग थोड़ी बुद्धि को प्राप्त करते हैं। When most people are having a good time in this world, lot of money, they go for parties and picnics and what not and run after money and they don't think about God at all. जब ये लोगों के जीवन में सब चीज अच्छा चलता रहता है, पैसा होता है, जश्न होता है, खुश होते हैं, उस समय ज्यादातर लोग परमेश्वर के बारे में सोचते ही नहीं। But when their life is in danger, लेकिन फिर जब उनके जीवन पर खतरा आता है or they are about to die, या वो लोग मरने वाले होते हैं, then they think of there is a living God. फिर उस समय वो लोग सोचते हैं कि हाँ एक जीवित परमेश्वर है। What is going to happen to me? अभी मेरे साथ क्या होगा? I'm sitting nicely over here today. यहाँ पर तो मैं आज बहुत ही अच्छे से बैठा हूँ। Now I don't know what will happen to my life. लेकिन अब मैं नहीं जानता मेरे जीवन के साथ क्या होगा। What will happen to my clothes? क्या होगा मेरे कपड़ों के साथ, My property, मेरे धन संपत्ति के all my साथ, degrees which I was really running after all these things. मेरे सारे जो डिग्रियां हैं जिनके पीछे मैं दौड़ रहा था। Suddenly they realize there is something more than life. फिर अचानक से उन्हें ये महसूस होता है कि जीवन में और भी चीजें हैं। There some people get wisdom. फिर वहां पे कुछ लोग बुद्धि प्राप्त करते हैं। In the Ecclesiastes says better to go to the house of mourning than to the house of feasting. एक्लीसियास्टिस के किताब में लिखा है कि ये बेहतर है कि हम लोग एक मौन मनाने वाले घर में जाए इसके बजाय कि एक जश्न मनाने वाले घर में। That is better to go for a funeral than to a wedding. किसी के मरण स्थान पे जाना बेहतर है इसके बजाय कि हम लोग किसी के शादी में जाएं Or a picnic. या कोई पिकनिक में जाए। If you say, come on, tomorrow we are going for a picnic, children also will get up at 5 o'clock in the morning to get ready. अगर कल हमने घोषणा की कि पिकनिक है तो सभी लोग बच्चे भी सुबह 5 बजे उठकर तैयार हो जाएंगे। We said, come to church for a meeting, they say, the sleep is coming. लेकिन अगर हम लोग बोलेंगे कि कलेशा में मीटिंग है तो सभी लोग बोलेंगे कि नींद आ रहा है। My head is paining, my body is paining. मेरा सर दुख रहा है, बदन दर्द कर रहा है। But the picnic time, all the headache and the body ache just vanishes in no लेकिन अगर time. पिकनिक होता है तो सिर दर्द बदन दर्द सब गायब हो जाता है। But when you go for picnics, you don't learn the fear of God. लेकिन जब भी हम लोग पिकनिक में जाते हैं तो जरूरी नहीं कि वहां पे हम लोग परमेश्वर के भय रखें। When you go to a funeral, they say one day even I'll also go down on the ground. लेकिन अगर हम लोग कभी कब्रिस्तान में जाएंगे तो वहां पे हम लोग भी सोचेंगे कि एक दिन मुझे भी अंदर जाना है। Many times the best place of witnessing is going for a funeral. हो सकता है कई बार गवाही देने का सबसे बेहतरीन जगह एक कब्रिस्तान हो। You want to tell people about God, then suddenly they say, this is very practical. This is important to really fear God. क्योंकि वहां पे तुम एकदम व्यक्तिगत रूप से एक व्यक्ति को समझा सकते हो कि देखो परमेश्वर कितना जरूरी है, कितना महत्वपूर्ण है। But as soon as the funeral is over, लेकिन जैसे ही फ्यूनरल खत्म हो जाता है, they forget about death again, back to the same old activities. वापस सब लोग वो चीज को भूल जाते हैं, मृत्यु के बारे में भूल जाते हैं और अपने काम में वापस लग जाते हैं। The devil is master at blinding our eyes. तो शैतान जो है बहुत ही चतुर व्यक्ति है जिसके जरिए हमारे आंखों को वो धुंधला कर देता है। That's why Moses said, teach in Psalm 90, teach us Lord to number all our days that we may present to you a heart of wisdom. और इसलिए भजन संगीता 90 में मूसा ने कहा है कि परमेश्वर तू हमें सिखा कि हम लोग अपने दिनों को गिने जिसके जरिए हम लोग एक बुद्धि का मन तेरी ओर प्रकट करें। Where is that verse? Psalm 90 verse? भजन संगीता Psalm 90 verse 12. भजन संगीता 90 उसमें 12। भजन संगीता 90 उसमें 12। So teach us to number our days that we may present to thee a heart of wisdom. हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं।
And today we always say, to many people who are going to die, your days are numbered. हम लोग कई बार लोगों से कहते हैं जो मरने वाले हैं कि तुम्हारे चंद ही दिन बाकी हैं. Say, my days are also numbered. तो मेरे जो दिन है मेरे भी चंद ही दिन बाकी हैं. The number is coming, the countdown is coming less and less. तो वो जो गिनती है वो कम कम होती जा रही है. We don't know how many days we're going to live. हम जानते नहीं हम लोग और कितने दिन यहाँ पे जिएंगे. All are supposed to die. हम सभी को एक दिन मरना है. But one day we'll have to give an account to God. और एक दिन सभी को परमेश्वर को हिसाब देना है. And those who know that today is the day, now today is the 18th of December. तो सभी लोग जानते हैं आज का तारीख आज 18 तारीख है दिसंबर का. 18th of December is not going to come back again. तो 18 दिसंबर 2016 वापस नहीं आने वाला है. Lord, give me grace that I may live a godly life today. परमेश्वर अनुग्रह दे कि मैं आज के दिन एक धार्मिक जीवन जीऊं. I may set my heart right. ताकि मैं अपने मन को सीधा करूं. I may forgive everybody. सभी को माफ करूं. Live in fellowship with you. परमेश्वर के साथ संगति में जीऊं. And do the things that are pleasing in your sight. और वो सभी चीज करूं जो तेरे नजरों में प्रसन्न है. And then our day is well lived. और फिर हमारा जो जीवन है एक अच्छा जीवन बनेगा. And if we live well, God says, well, very good. You did live this 18th of December very well before me. और फिर परमेश्वर कहेंगे बहुत ही अच्छा तुमने 18 दिसंबर 2016 मेरे सामने बहुत ही अच्छे तरीके से जिया. One by one we have to number our days. तो एक एक करके हमें अपने दिनों को गिनना है. Because normally we take things very lightly. क्योंकि ज्यादातर हम लोग चीजों को हल्के तरीके से लेते हैं. When we go to school, हम लोग जब स्कूल में जाते हैं, exams we say are miles away. तो हम लोग सोचते हैं कि हाँ अभी परीक्षा को तो बहुत समय है. No need to study now. अभी पढ़ने की जरूरत नहीं. But those who study regularly every day, things go well with them. लेकिन जो लोग हर रोज पढ़ते हैं उनके साथ चीजें अच्छी होती है. Study the last minute, last week. लेकिन जो लोग अंत के समय में अंत के हफ्ते में पढ़ते हैं, the chances of failing are very high. तो ज्यादातर वो लोग असफल या फेल होने का उनका चांस ज्यादा रहता है. Every day you study little, even though it's difficult, you make an effort to study. तो इसलिए अगर मुश्किल भी हो लेकिन फिर भी तुम कोशिश करो कि तुम हर रोज पढ़ो. You'll be surprised at the result that you get. और फिर जब ये परिणाम आएगा तो तुम लोग एकदम अचंभित हो जाओगे. Because God will help you. क्योंकि परमेश्वर तुम्हारा मदद करेगा. So it's important in our life to acquire wisdom. तो इसलिए जरूरी है कि हम लोग हमारे जीवन में बुद्धि को प्राप्त करें. What is the opposite of wisdom? बुद्धि का विरुद्ध क्या है? Foolishness. मूर्खता. We are singing the song, the wise man built his house upon a rock. हम लोग ये गीत गा रहे थे कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसने पत्थर के ऊपर अपने घर को बनाया. The foolish man built his house upon the sand. जो मूर्ख व्यक्ति है उसने अपने घर को रेती के ऊपर बनाया. So what is the wise man doing? तो ये जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो क्या कर रहा है? Why was he wise? क्यों वो बुद्धिमान ठहरा? Because he heard God's word and obeyed it. क्योंकि उसने परमेश्वर की आवाज को सुनी और उसका पालन किया. The foolish man, लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति था, heard God's word, परमेश्वर की आवाज को सुना and did not obey it. और फिर उसका पालन नहीं किया. But both the people had the exam. तो दोनों लोग परीक्षा उनको देनी थी. The storms came. और तूफान आया. Sicknesses came. बीमारियां आई. All sort of bad things came across their life. सारे मुश्किल चीजें उनके जीवन में आई. The wise man stood. लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति था वो खड़ा रहा. The foolish man gave up. लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति था वो पीछे हट गया. His whole foundation fell down. His whole foundation. उसका जो बुनियाद था वो टूट गया. Job was a wise man. तो आयुब जो था वो बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था. The first verse he said the fear of God is the beginning of wisdom. पहला जो वहाँ पे वचन है वहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर का भय बुद्धि का आरंभ है. And Job lived that life. और आयुब जो था उसने वैसा जीवन जिया. They said there was a man who lived in the land of Uz who feared God and kept away from evil. और वहाँ पे उसके बारे में लिखा है कि एक ऐसा व्यक्ति था जो उसके जगह पे रहता था जो परमेश्वर का भय रखता था और दुष्टता से दूर रहता था. So when the problems came, तो जब ये मुश्किलें आई, one by one they came. एक एक करके वो आए. One by one the problems are going to come to your life. एक एक करके सारी मुश्किलें तुम्हारे जीवन में भी आने वाली हैं. We can tell the Lord, don't send me any problems. हम लोग बोल सकते हैं कि परमेश्वर तू मेरे जीवन में कोई मुश्किलें मत भेज. The problems comes to believers and unbelievers. तो मुश्किलें जो है वो विश्वासी और अविश्वासी दोनों के जीवन में आती हैं. The people is that who have wisdom in their life, if you fear God, then you can stand through those problems. लेकिन जो लोग परमेश्वर का भय रखते हैं, जिनके पास बुद्धि है, वो लोग ये सारे समस्याओं के बीच भी खड़े रह सकते हैं. Job stood those problems. तो आयुब ने भी ये सारे मुश्किलों का सामना किया. All his children died. उसकी जो सारे बच्चे थे वो मर गए. He became poor. वो गरीब हो गया. He got boils on his body. उसके शरीर पे फोड़ियां आ गई. But he stood. लेकिन वो फिर भी खड़ा रहा. Like a rock he stood. He said, Lord, I'm going to stand by you. I'm not going to leave you. एक पत्थर के समान वो खड़ा रहा. उसने बोला कि परमेश्वर मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा, तुझे ना मैं छोड़ूंगा. And God didn't leave him. और परमेश्वर ने भी उसे नहीं छोड़ा. What about his wife? लेकिन उसकी पत्नी के बारे में क्या? She was a foolish woman. वो एक मूर्ख स्त्री थी. She said, you curse God and die. उसने बोला कि तुम परमेश्वर को श्राप दो और मर जाओ. What is the use of serving God? क्या फायदा हुआ तुम्हें परमेश्वर की सेवकाई करके? You did so much service to God and now you are suffering all these things. तुमने परमेश्वर की इतनी सेवकाई की और अभी तुम कितना दुख उठा रहे हो. And what did Job tell her? और आयुब ने उसको क्या बोला?
You are speaking like the foolish woman. तुम एक मूर्ख स्त्री के समान बात करती हो। Most of the full world is full of foolish people. ज्यादातर जो दुनिया में जो लोग हैं वो मूर्खों से, दुनिया ज्यादातर मूर्खों से भरा है। Job's wife also became very foolish. तो आयुब की जो पत्नी थी वो भी मूर्ख बन गई। Lord, help us not to be foolish. परमेश्वर मदद करके हम लोग मूर्ख ना बने। When we give up, we become foolish. जब भी तुम पीछे हट जाते हो तो तुम मूर्ख बन जाते हो। See, we can start off become wise, we can also become foolish. हो सकता है कि हमने शुरुआत बहुत ही बुद्धिमान के साथ किया हो, बुद्धि के साथ किया हो, लेकिन बाद में हम लोग भी मूर्ख बन सकते हैं। You know who was the wisest man who lived in this world? क्या तुम जानते हो इस दुनिया में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति Who कौन asked था? God, Lord, give me wisdom. जिसने बोला कि परमेश्वर तू मुझे बुद्धि और ज्ञान दे, I want wisdom and knowledge. मुझे बुद्धि और ज्ञान चाहिए। Who was that? कौन था वो? Solomon. सुलेमान। Solomon was such a wise man. सुलेमान बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था, But later on he became very a foolish man. लेकिन बाद में पूरा मूर्ख बन गया। He wrote the scriptures. उसने पवित्र शास्त्र लिखे, But after he did all the wrong things. लेकिन उसके बाद सारे गलत चीज उसने किया। He married so many wives. उसने इतने सारे स्त्रियों के साथ शादी He की started worshipping idols also. और फिर मूर्ति पूजा भी करने लगा। What a man who really feared God and God spoke to him. He went down in the dumps. एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर का भय रखता था, परमेश्वर उसे बातें करता था और बाद में वो पूरे गड्ढे में चला गया। We are not shown whether he repented. फिर लिखा नहीं उसके बारे में कि क्या उसने पश्चाताप किया या नहीं। Job also was such a wise man. तो आयुब भी बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था। But in between, after all the trials came, he said, Lord, I'm so sorry about it. Why these things are happening to me? I'm been so good. He started complaining. लेकिन जब मुश्किलें उसके जीवन से फिर हटी नहीं तो बाद में वो भी कुड़कुड़ा के शिकायत करने लगा। That's the time when he became quite foolish. तो वहां उस समय वो भी मूर्ख बन गया। But when God spoke to him, फिर लेकिन परमेश्वर ने उसे बातें की। he said, Lord, I repent. और फिर उसने बोला कि परमेश्वर मैं पश्चाताप करता हूँ। If you and I become foolish, what should we do? अगर तुम और मैं मूर्ख बन जाते हैं तो हमें क्या करना है? Repent. पश्चाताप करना है। Said, Lord, I'm nothing. बोलो कि परमेश्वर मैं कुछ नहीं हूँ। Let me not think I'm somebody. मुझे ये मत सोचने दे कि मैं भी कोई हूँ। Lord, I will not talk anymore. मैं अभी और नहीं बोलूंगा। No, foolish people keep on talking a lot. जो मूर्ख लोग रहते हैं वो लोग हमेशा बड़बड़ करते रहते हैं। That's why when you see a wise person, wise people speak very little. इसलिए अगर तुम एक बुद्धिमान व्यक्ति को देखोगे तो फिर बहुत कम बात करते हैं। Foolish people just keep on talking and talking and लेकिन talking. मूर्ख लोग जो रहते हैं उनकी बातें कभी खत्म नहीं होती। They keep on talking, they're praising themselves and they think they're very good. And they keep on telling others we have done such great things. वो लोग हमेशा बातें करते रहते हैं, खुद के बारे में महान चीज दूसरों को बताते रहते हैं और सोचते हैं कि वो लोग बहुत ही अच्छे हैं। And they take all the glory for और themselves. सारी महिमा को अपनी ओर ले लेते हैं। See how well I sing, see how well I preach, how I did this work, that work, everything. We think about that and talk about it. कितने अच्छे से मैं प्रचार कर सकता हूँ, गा सकता हूँ, या वो चीज कर सकता हूँ, ये चीज कर सकता हूँ। God said, don't take glory for yourself. परमेश्वर कहते हैं कि तुम अपनी और महिमा को मत लो। All the glory should go to God. सारी महिमा को परमेश्वर के पास It जाना is है। God only who has helped you in everything. क्योंकि वो परमेश्वर ही है जिसने सारी चीजों में तुम्हारी मदद की है। Are you good in studies? क्या तुम पढ़ाई में अच्छे Are you हो? good in playing? क्या तुम खेलने में अच्छे Are you हो? good in music? क्या तुम संगीत में अच्छे हो? Who gave you all the talent? ये सारी क्षमता किसने तुम्हें दी है? You got it from your own self? क्या तुमने खुद ही इसको उत्पन्न God किया only has given it to है? you. परमेश्वर ने ही दिया है। And now you think you're a big great और अभी fellow. तुम सोच रहे हो कि तुम बहुत ही महान व्यक्ति हो। Lord, he said, I want to be in the dust. हमें कहना है कि प्रभु मैं धूल में रहना चाहता हूँ। And when we are in the dust, we humble ourselves, God gives us wisdom. जब मैं मुंह के बल धूल में रहता हूँ तो और खुद को नम्र करता हूँ तो परमेश्वर फिर मुझे उठाता है। That is the fear of God. और वही परमेश्वर का भय है। The fear of God is the beginning of wisdom. परमेश्वर का भय बुद्धि का आरंभ है। And what does it mean to fear God? और परमेश्वर का भय रखने का मतलब क्या है? It to hate evil. कि मैं दुष्टता से नफरत करता हूँ। Proverbs नीति वचन chapter 8, चैप्टर 8, नीति वचन चैप्टर 8 verse 13. वाक्य 13। The fear of the Lord is to hate evil, pride and arrogance and the evil way and the perverted mouth I hate. यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है, घमंड अहंकार और बुरी चाल से और उलट फेर की बात से भी मैं बैर रखती हूँ। Just run away from all evil. तो सारे दुष्टता से तुम्हें दूर भागना है। All the wrong things, wrong company, bad company, keep away from it. गलत चीजें, गलत संगति, ये सभी चीजों से दूर रहो। Pride and arrogance घमंड और अहंकार and all the wrong ways और सारी बुरी चाल and the wrong mouth. Don't speak lies. और दुष्ट बातें, झूठ मत बोलो। God hates those things. क्योंकि परमेश्वर ये चीजों से नफरत करता है। That is the fear of God. यही है परमेश्वर का भय। The psalmist said, "Come, ye children, I will teach you the fear of the Lord." Psalm 34. भजन संगीता के लेखक ने लिखा है कि सारे बच्चे मेरे पास आओ, मैं तुम्हें परमेश्वर का भय सिखाता हूँ। The children, we have to teach our children the fear of God. तो बच्चों को हमें सिखाना है परमेश्वर का भय। Don't do wrong things. गलत चीजें मत करो। Let other people cheat in their exam, but you don't cheat. दूसरे बच्चों को अपने एग्जाम में चीटिंग करने दो, तुम चीटिंग मत करो। Other people may tell lies, but you know you should never tell a lie. दूसरे लोगों को झूठ बोलने दो, लेकिन तुम्हें झूठ कभी नहीं बोलना है। God hates it.
परमेश्वर नफरत करता है उससे। Talk respectfully to people. और लोगों से आदर के साथ बात करो, Don't talk arrogantly. अहंकार के साथ बात मत करो। That is the fear of God. यही है परमेश्वर का भय। Job never had a Bible with him. आयुब के पास तो बाइबल नहीं था, He didn't have much fellowship. उसके पास संगति नहीं थी, But he only had this principle. The fear of God is the beginning of wisdom. लेकिन उसके पास एक ही नियम था कि परमेश्वर का भय बुद्धि का आरंभ है, And keep away from evil completely. और सारे दुष्टता से मुझे दूर रहना है। Doesn't matter if the whole world is against you. फर्क नहीं पड़ता अगर पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, You should be close to God. तुम्हें परमेश्वर के निकट रहना है। Lord, I want you rather than anything else. परमेश्वर मैं तुझे चाहता हूँ इसके बाकी सब चीजों की तुलना में। And these are the people who get everything from God. और यही वो लोग हैं जिनको परमेश्वर की ओर से बाकी सारी चीजें भी मिल जाती We हैं। heard about Abraham. हमने इब्राहिम के बारे में सुना है God will test you. कि परमेश्वर तुम्हें परखेगा, God will test me. परमेश्वर मुझे जांचेगा। Are you willing to give up your Isaac for my sake? क्या तुम तैयार हो अपने आइजैक को मेरे लिए, मेरी ओर त्यागने के लिए? Abraham said, yes, Lord, you said it. You are more closer to me than any Isaac. इब्राहिम ने कहा, हाँ परमेश्वर तूने मांगा है, तू मेरे लिए आइजैक से भी ज्यादा महत्वपूर्ण And he है। really went and was about to go and kill him. और वो सच में जाके उसको मारने ही वाला था, The one who he loved so much. जिससे वो इतना प्रेम रखता था। He has loved Isaac more than even his own wife. वो आइजैक से अपने पत्नी से भी ज्यादा प्रेम करता था। Such a good boy. इतना अच्छा वो पुत्र था, Such an obedient boy. इतना आज्ञाकारी पुत्र था। Even then he said, because God said, I will give it up. लेकिन उसने बोला क्योंकि परमेश्वर ने ये चीज मांगा है, मैं इसे त्याग दूंगा। Then God told, stop. और फिर परमेश्वर ने उसे उस समय रोक दिया, रुक जाओ। Now I know that you fear me. और फिर बोला अब मैं जानता हूँ कि तू मेरा भय रखता है। See, anything that is very dear to us, we must give it up to God. ऐसा कोई भी चीज है जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा प्रिय है, हमें परमेश्वर की ओर से छोड़ना है। Suppose सोचो Abraham did not obey God. He said, okay, now I will keep Isaac for myself. उस समय अगर इब्राहिम ने परमेश्वर की आज्ञा ना मानी होती और सोची होती कि मैं आइजैक को अपने पास ही रखूंगा, There is a possibility, isn't it? तो ये एक संभावना थी, है नहीं, है कि नहीं? Abraham, you are not heard of Abraham. तो फिर हम लोग इब्राहिम करके एक व्यक्ति को नहीं जाने होते आज। All the good things that he had done in the past, left land of all his own homeland, then he talked with the God, the angels, all these, he would not have become the father of faith. और उसके जीवन के बीती दिनों के सारी अच्छी बातें, कैसे उसने अपने देश को छोड़ा, अपने परिवार को छोड़ा, परमेश्वर के साथ बातें की, वो सारे चीज भुला दी जाती और वो फिर जो विश्वास के लोग हैं उनका पिता ना बन पाता। If you love anything more than God at any time in your life, you lose fellowship with God. अगर तुम कोई भी चीज या कोई भी व्यक्ति से परमेश्वर से ज्यादा प्रेम रखोगे तो उस समय तुम परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन से खो दोगे। That is why we have to have the fear of God in our own और life. इसलिए हमें अपने जीवन में परमेश्वर के भय को रखना है। Anytime you and I can slip up. हो सकता है कि हम लोग कोई भी समय पे फिसल जाएं। Lord said, always keep God first in your इसलिए life. परमेश्वर कहते हैं कि हमेशा मुझे अपने जीवन में पहला स्थान दो। Always keep. These are the people whom God is very close to. क्योंकि ऐसे ही वो लोग हैं जिनके निकट परमेश्वर रहते हैं। God has got no partiality with anybody. परमेश्वर के पास कोई भेदभाव नहीं है। The greatest disciple, apostle in this world can go down if he does not fear God. दुनिया का सबसे महान प्रेरित अगर परमेश्वर का भय नहीं रखेगा तो वो भी पीछे हट सकता है अपने जीवन में। We see the example of Cornelius in Acts chapter 9. हम लोग प्रेरितों के काम चैप्टर 9 में कॉर्नेलियस के उदाहरण को देखते हैं। प्रेरितों के काम चैप्टर 9 Chapter 10, चैप्टर 10 verse 1 and 2. वाक्य 1 और 2। There was a certain man of Caesarea named Cornelius, a centurion of what was called the Italian cohort, a devout man and one who feared God with all his household and gave many alms to the Jewish people and prayed to God continually. कैसरिया में कुर्नेलियस नाम एक मनुष्य था जो इतालियानी नाम पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। In our modern days, he was an inspector of police. आज के दुनिया में हम लोग कह सकते हैं वो पुलिस का एक इंस्पेक्टर था। But he was a different inspector, he feared God. लेकिन वो एक अलग इंस्पेक्टर था, वो परमेश्वर का भय रखने वाला आदमी था। He was not a Jew. वो एक यहूदी नहीं था। He did not have the Bible with him. उसके पास बाइबल नहीं था। But what did he do? One thing, he had feared God. लेकिन एक चीज था उसके पास, वो था परमेश्वर का भय। And he remembered the poor. और वो गरीबों को याद करता था। And he said, is there a true and living God? I want to fear him. और वो पूछता था कि क्या कोई जीवित और सच्चा परमेश्वर है, उसका भय मैं रखना चाहता He हूँ। had not heard the name of Jesus Christ. उसने प्रभु यीशु के नाम के बारे में नहीं सुना था। And he said, is there a true and living God? I want to follow him. उसने बोला कि क्या कोई जीवित और सच्चा परमेश्वर है, उसका पीछा मैं करना चाहता हूँ। If any such man is there or any place of the world, अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति है दुनिया के कोई भी कोने में,
God will see that he gets the gospel. परमेश्वर इसका ध्यान रखेगा कि वो व्यक्ति के पास सुसमाचार पहुंचे. If you hunger and thirst for God, God will give you the right news and the good news. अगर तुम परमेश्वर के पीछे प्यासे और भूखे हो तो जो सुसमाचार है तुम्हारे पास पहुंच जाएगा. He was a Gentile, he was an idolater. वो एक यूनानी जात का व्यक्ति था, एक मूर्ति पूजक था. He must have had a lot of idols in his house. हो सकता है कि उसके घर में भी कई सारी मूर्तियां हो. But he feared God. लेकिन वो परमेश्वर का भय रखता था. I want to know the true and living God. तो मुझे भी परमेश्वर जो सच्चा परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है, उसको जानना है. God sent Peter and in a vision said, go to his house. और पतरस ने फिर उसे एक दृष्टांत दिया, बोला कि तुम उसके घर में जाओ. And Peter, being an apostle, didn't want to go to the unbeliever's house. और पतरस उसका एक प्रेरित एक यहूदी होने के कारण वो एक यूनानी जात के व्यक्ति के घर में नहीं जाना चाहता था. And God had to tell him, please go, I'll show you a vision. और परमेश्वर को उसको बोलना पड़ा कि तुम जाओ और मैं तुम्हें एक दृष्टांत दूंगा. Paul was at a place called Joppa. Peter. तो पतरस जो था वो जोपा करके एक जगह पे था. And this Cornelius was a place called Caesarea. और कुर्नेलियस जो व्यक्ति था वो कैसरिया करके एक जगह पे था. That is nearly about 40 miles from here, maybe from here to Virar. वो सोचो तकरीबन 40 किलोमीटर, मतलब यहाँ से विरार की दूरी पे था. And who's going to go? That time there were no trains and buses or any such thing. You had to go by donkeys or by horses. तो उस समय इतना कौन जाएगा वहाँ पे? उस समय ट्रेन बस तो नहीं होते थे, या तो गधे या घोड़ों के ऊपर बैठ के जाना पड़ता था. But God had also showed Cornelius in a vision to send some people to bring Peter to his house. लेकिन उसी समय कुर्नेलियस को भी परमेश्वर ने एक दृष्टि दी थी कि तुम्हें भी कुछ लोगों को भेजना है पतरस के घर में उसको लाने के लिए. And with great reluctance, because he saw the vision, Peter went along with some believers. और बहुत हिचकिचाने के बाद, क्योंकि उसने वो एक दृष्टि देखी थी परमेश्वर की ओर से, पतरस तैयार हो गया उनके घर पे जाने के लिए. And then Cornelius began to tell him what he saw in the vision and how God spoke to him. और फिर कुर्नेलियस ने उसको सारी बातें बोलने लगा वो कि कैसे उसने परमेश्वर के बारे में सुना और जाना एक दृष्टि के जरिए. Then Peter gave a short message. और फिर पतरस ने उसको एक छोटा सा प्रचार सुनाया. You can read that. और हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं. How Jesus came and God anointed Jesus, and then he went about doing good and healing all those who are oppressed by the devil. और कैसे प्रभु यीशु आए और कैसे परमेश्वर ने उनको अभिषेकित किया और कैसे फिर वो सब जगह पे अच्छा करते गए और शैतान के जो बंधे हुए लोग थे उनको छुड़ाते गए. And verse 44 in chapter 10. और प्रेरितों के काम चैप्टर 10 वाक्य 44. And while Peter was speaking these words, the Holy Spirit fell upon those who are listening to the message. पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया. What a miracle! I mean, these people are idolaters who really feared God. Suddenly, the Holy Spirit came upon all of them sitting there over here. और क्या चमत्कार की बात है कि ये सारे लोग मूर्ति पूजक थे और यहाँ पे लोग परमेश्वर का भय रखते थे और जैसे लोग सुसमाचार को सुन रहे थे उसी समय पवित्र आत्मा उन पर आ गया. And what happened? What did they do? They started speaking in tongues. और क्या हुआ? फिर वो लोग अन्य भाषाओं में बोलने लगे. And when we speak tongues, we exalt God. और जब हम लोग अन्य भाषा में बात करते हैं हम लोग परमेश्वर को ऊंचा उठाते हैं. They were praising God. परमेश्वर की वो लोग स्तुति कर रहे थे. That is one of the most important functions of speaking in tongues is to worship and praise God. तो अन्य भाषाओं की जो वरदान है उसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य ये है कि हम लोग परमेश्वर की स्तुति करें. Peter and other believers were shocked. और जो पतरस और जो दूसरे वहाँ पे विश्वासी थे, यहूदी विश्वासी, वो लोग अचंभित हो गए. These people not even baptized. क्योंकि वो लोग सोच रहे थे ये लोगों ने तो अभी तक पानी का बपतिस्मा भी नहीं लिया है. But they were really filled with the Holy Spirit and spoke in tongues. लेकिन वो लोग सच में उन्होंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया था और वो लोग अन्य भाषा में बात कर रहे थे. Praising God. परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे. They did not prophesy. अच्छा, वो लोग भविष्यवाणी नहीं कर रहे थे. In the day of Pentecost, people are speaking in tongues and also prophesying. पहले समय पेंटेकोस्ट का दिन जब भी पवित्र आत्मा पहली बार उतरा था उस समय लोग परमेश्वर की स्तुति भी कर रहे थे और भविष्यवाणी भी कर रहे थे. Why they were not prophesying here? लेकिन यहाँ पे वो लोग भविष्यवाणी क्यों नहीं कर रहे थे? Because they didn't know the Bible at all. क्योंकि उनको बाइबल के बारे में कोई ज्ञान नहीं था. On the day of Pentecost, 120 believers who knew the word of God. That's why the word of God came out of their mouths. पेंटेकोस्ट के दिन जो 120 विश्वासी थे वो लोग यहूदी थे और परमेश्वर के वचनों को जानते थे, इसलिए वो लोग परमेश्वर के शब्दों के ऊपर बोल सके. And because of this, Peter was shocked. So were the other believers. और इसके वजह से पतरस जो था वो खुद अचंभित हो गया और दूसरे यहूदी विश्वासी भी अचंभित हो गए. God has attested to them, then how can we refuse the holy water baptism to them? फिर पतरस ने कहा अगर परमेश्वर ने इन लोगों को स्वीकार लिया है तो हम लोग कौन होते हैं इनको रोकने के लिए पानी के बपतिस्मा से. See, anybody who fears God, who wants to obey him, God will fill him with the Holy Spirit. अगर कोई भी ऐसी व्यक्ति है जो खुद को नम्र करता है और परमेश्वर का भय रखता है तो परमेश्वर उसको पवित्र आत्मा से भरेगा. You want to keep your conscience clear? अगर तुम्हें अपने विवेक को शुद्ध रखना है, you want to humble yourself, तुम्हें खुद को नम्र करना है, that's the only requirement. We filled with the Holy Spirit. ये एक ही
चीज की जरूरत है अगर तुम्हें पवित्र आत्मा से भरना है God तो will bypass everybody else. परमेश्वर बाकी सबके ऊपर से चला जाएगा You will be filled with the Holy Spirit. और तुम पवित्र आत्मा से भर जाओगे. You don't have to come to any. You may belong to any church. If you fear God, God will fill you with the Holy Spirit. तुम भले कोई भी कलीसिया के सदस्य हो, लेकिन अगर तुम परमेश्वर का भय रखते हो तो फिर परमेश्वर तुम्हें पवित्र आत्मा से भर देगा. The only thing that you have to keep your repentance and a humble heart. एक ही चीज बस तुम्हें पश्चाताप करना है और एक नम्र मन रखना है. And God will bless such a person. और फिर परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को आशीष करता है. And these people receive the gift of the Holy Spirit. और फिर ये लोगों ने पवित्र आत्मा के वरदान को पाया. It only shows the importance of the fear of God. तो इससे हम लोग परमेश्वर के भय की महत्वपूर्णता को समझते हैं. Nowadays believers don't have the fear of God. आजकल ज्यादा विश्वासियों के पास परमेश्वर का भय नहीं है. In most places they don't even speak about the fear of God. और ज्यादातर सभाओं में इसके बारे में चर्चा भी नहीं होती है. The fear of God is the beginning of wisdom. परमेश्वर का जो भय है वो बुद्धि का आरंभ है. Fear of God means to run away from evil. परमेश्वर का बुद्धि का मतलब मैं दुष्टता से दूर भागूं. Run away from all the wrong things. सारे गलत चीजों से दूर भागूं. And what is the love of God? और परमेश्वर का प्रेम क्या है? Love of God is to love the things that are right. परमेश्वर का प्रेम का मतलब कि मैं वो चीजों से प्रेम करूं जो सही है. Many people say I speak about the love of God. कुछ लोग बोलते हैं कि मैं परमेश्वर के प्रेम के बारे में बात करता It's हूं. like a coin. वो एक सिक्के के अनुसार है. The love of God is on one side and the fear of God on the other side. तो सिक्के का एक भाग परमेश्वर का प्रेम है, सिक्के का दूसरे भाग परमेश्वर का भय है. That is a genuine coin. तो वो एक असली सिक्का It है. starts everything with the fear of God. तो सब चीज का आरंभ परमेश्वर के भय से ही होता If you है. fear God, then God will lead you to the love of God. अगर तुम परमेश्वर का भय रखते हो तो परमेश्वर फिर तुम्हें उसके प्रेम की ओर भी लेकर जाता है. And that is the beginning of all wisdom. और यही है सारे बुद्धि का आरंभ. And when you do that, you know the presence of God is always with us. और जब तुम ये करते हो तो फिर तुम जान लोगे कि परमेश्वर का उपस्थिति हमेशा तुम्हारे साथ होता है. This is the true riches. यही है सही में सही की धन संपत्ति. When you go to heaven, God will say, how much of wisdom did you get? और फिर जब तुम स्वर्ग में जाओगे परमेश्वर तुमसे पूछेगा कि तुमने कितना ये बुद्धि को प्राप्त किया है. Who has got the greatest wisdom? सबसे ज्यादा बुद्धि किसके पास है? Jesus Christ. प्रभु यीशु के पास. Christ is the wisdom of God. प्रभु यीशु परमेश्वर की बुद्धि है. The more we have the life of Christ, the more we have wisdom. जितना हमारे पास प्रभु यीशु का जीवन है उतना ही हमारे पास बुद्धि है. That is, day by day we have to grow in wisdom. इसलिए हर रोज हमें बुद्धि में बढ़ना है. We start as believers, we have wisdom. हम लोग जब विश्वासी होकर शुरू करते हैं तो हमारे पास बुद्धि आती है. First time when you get wisdom, शुरुआत में तुम्हारे पास बुद्धि कभी आती when है? you receive Jesus Christ, when you become born again, you become a wise person. जब तुम प्रभु यीशु को स्वीकार करते हो, तुम नया जन्म पाते हो, तुम एक बुद्धिमान व्यक्ति बनते हो. You stop doing your foolish ways and make the first wise decision in your own life. तुम अपने मूर्खता का जो रास्ता है उसको छोड़ते हो और एक बुद्धि का निर्णय लेते हो और वो है परमेश्वर को स्वीकारना. You belong to the company of wise people. और फिर तुम बुद्धिमान लोगों के सभा के एक भाग बन जाते Like हो. you entered into the school of God. जैसे तुम परमेश्वर के स्कूल में तुम शामिल हो जाते हो. But now you have to grow in wisdom. लेकिन अभी तुम्हें ये बुद्धि में बढ़ना है. Every day you have to grow हर रोज तुम्हें बढ़ना है by fearing God and obeying Him. और परमेश्वर का भय रखते हुए तुम्हें उनका आगे का पालन करना है. That's why when God speaks something to you, always obey. और इसलिए जब कभी भी परमेश्वर तुमसे कुछ कहता है तो तुरंत तुम्हें आज्ञाकारी बनना है. And then you will grow in wisdom. और तभी तुम बुद्धि में बढ़ोगे. Then your life will be very stable. और फिर तुम्हारा जो जीवन है बहुत ही स्थिर हो जाएगा. And then our life will be counted for God. और फिर जो तुम्हारा जीवन है वो परमेश्वर के लिए गिना जाएगा. We will be counted as those who are wise. तुम उन लोगों में गिने जाओगे जो बुद्धिमान हैं. We'll be the heroes of faith. और हम लोग विश्वास के नायक बन सकते We हैं. all want to be great. हम सभी लोग महान बनना चाहते हैं. Great in the eyes of God. परमेश्वर के नजरों में महान. Let's learn to be humble and get wisdom from तो God. सीखना है हमें कैसे नम्र बनना है ताकि हम लोग परमेश्वर के बुद्धि को पा सके. Wisdom is the most important thing. बुद्धि सबसे जरूरी चीज है. But there's always a price for it. लेकिन उसकी एक कीमत है. The price is our own life. और वो कीमत है हमारा खुद का जीवन. If you obey God, अगर तुम परमेश्वर का आगे का पालन करते हो तो तुम्हें बुद्धि मिलेगा. if you don't obey God, अगर तुम आज्ञा नहीं मानते हो you'll remain foolish. तो फिर तुम मूर्ख रहोगे. You can start off being wise, हम लोग शुरुआत कर सकते हैं एक बुद्धिमान व्यक्ति के जैसे. but if you stop obeying God, लेकिन फिर अगर हम लोग आज्ञा मानना बंद कर देते you'll हैं live a very foolish life. फिर हम लोग एक मूर्खता का जीवन जी सकते हैं. But if you start very badly, लेकिन हो सकता है कि हम लोग एक मूर्खता के जीवन से शुरुआत करें you start obeying God, और फिर परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने लगे, we can live a very wise life. फिर हम लोग बहुत ही बुद्धिमान या बुद्धि का जीवन जी सकते हैं. So it doesn't matter now if you're that we can't do anything about the past. तो अभी जो बीते दिन है उसके बारे में तुम कुछ नहीं कर सकते. All in the past, even as a believer, we're just living for ourselves. विश्वासी होने के बावजूद हम लोग बीते दिनों में अपने खुद के लिए जी चुके हैं. Living for our own ministry, खुद के सेवकाई के लिए जी चुके seeking हैं. our own. खुद की चीजों की खोज में जी चुके हैं. The Lord has said, परमेश्वर कहता है whatever you did,
is zero for me. अभी तक तुमने जो कुछ भी किया है मेरे नजरों में उसका मूल्य शून्य है। See, if we try to exalt ourselves, अगर हम लोग खुद को ऊंचा उठाने की कोशिश करते हैं it doesn't go to heaven. वो स्वर्ग तक नहीं पहुंचेगा। That's why God said, whatever you do, you must do it secretly. इसलिए परमेश्वर कहते हैं जो कुछ भी तुम करते हो तुम्हें गुप्त रहकर करना है। If you try to show off, अगर तुम उसको दिखलाओगे you get a big zero for it. तो फिर तुम्हें अंत में उसके लिए शून्य मिलेगा। Said, I did this for you. मैं बोलूंगा कि मैंने आपके लिए ये किया, I did this service for you. मैंने ये सेवकाई की, I sang for you. मैंने तुम्हारे लिए गाया, I shared the word for you. तुम्हारे लिए प्रचार किया, But you keep on advertising it. और उसके बारे में मैं फिर दिखाता रहता हूँ सबको। God begins to correct it. तो फिर परमेश्वर हमें सुधारने लगता है। 0, 0, 0. और परमेश्वर जब उसे सुधारता है तो सब चीज के लिए शून्य अंक देता है। Something you did it, but nobody came to know about it. फिर ऐसे कुछ चीजें तुमने किए होंगे जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता, Only God knows. सिर्फ परमेश्वर जानता है। God gives 100. और वहां पे परमेश्वर 100 अंक देता है। Whatever you do in secret, God gives 100. जो कुछ भी तुम गुप्त रहकर करते हो परमेश्वर तुम्हें उसके लिए 100 अंक If देता you है। try to show off to people and try to show your greatest show, you be a big zanda. लेकिन अगर तुम दूसरे दो लोगों को दिखाओगे, अपने महानता को दर्शाओगे, तो उसके लिए तुम्हें परमेश्वर 0 अंक देता The है। last day, the Lord will say, many times we will do it for your glory. All these things will have to be burnt out. और अंत के दिन में परमेश्वर कहेंगे ये सारी चीजों को तुमने खुद की महिमा के लिए की है, इसलिए ये सारी चीजों को मैं जलाने वाला हूँ। Let us do everything, Lord, secretly for the Lord. तो हर चीज हमें गुप्त रहकर परमेश्वर के लिए करना है। And everything are public, Lord, help me, Lord, to have a humble attitude. और अगर कोई भी चीज हमें लोगों के सामने करना पड़ता है तो बोलना है कि परमेश्वर तू मदद कर कि मैं एक नम्र मनोवृत्ति रखूं। Lord, the most important thing is to get the glory of God. सबसे जरूरी बात यह है कि मैं परमेश्वर की महिमा के लिए काम करूं। So let us have the wisdom of God. तो इसलिए हमें परमेश्वर की ओर से जो बुद्धि है उसको प्राप्त करना है। This year is almost gone. ये साल तो अभी तकरीबन जा ही चुका है। Doesn't matter for the days that are left. फर्क नहीं पड़ता जो दिन बाकी है अभी। Let us learn to fear God. हमें उन दिनों में परमेश्वर का भय रखना सीखना है। We live a very happy life. तो अब हम लोग बहुत ही एक खुशहाल जीवन जिएंगे। Let us give our lives for the glory of God. हमें अपने जीवन को परमेश्वर के महिमा के लिए देना है। God is good. परमेश्वर अच्छा है। Let's bow our heads in prayer. प्रार्थना करेंगे। Let us think about what we heard. हम लोग अभी सोचेंगे वो सारी चीजों के बारे में जो हमने सुना है। Let us think about our own lives. खुद के जीवन के बारे में सोचेंगे, Not about our brothers and sisters' lives. दूसरे भाई और बहनों के जीवन के बारे में नहीं। Each one of us have given account to God one day. हर एक व्यक्ति को खुद का हिसाब देना है एक दिन प्रभु को। And say the things that are wrong in our life, let it get it right. तो वो सारी चीजें जो हमारे जीवन में गलत है उसको हमें सुधारना है। Let us turn away from all evil. सारे दुष्टता से मन फेरना है। Turn away from the wrong thoughts, सारे गलत सोच विचार से मन फेरना है। bad attitudes, सारे गलत मनोवृत्ति से मन फेरना है and repent. और पश्चाताप करना है। Surely the Lord will accept us. जरूर फिर परमेश्वर हमें स्वीकारेगा He will pour His blessings over our life. और उसके आशीषों को हमारे ऊपर उंडे लेगा। Thank you, Lord, for this simple gospel, धन्यवाद परमेश्वर ये साधारण से सुसमाचार के लिए which is the good news for us. जो हमारे लिए अच्छी खबर है। Thank you, Lord, you can save us, Lord. धन्यवाद परमेश्वर कि तू हमें बचा सकता है। For all those who have not come to know you, Lord Jesus, वो सभी लोग जो तुझे आज तक नहीं जानते, I pray that they will receive you and repent from their sins. मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो सभी लोग आज तुझे स्वीकारे और अपने पापों से पश्चाताप करें। Thank you, Lord, that you are patient and kind with us. धन्यवाद परमेश्वर कि तू हमारे ओर धीरज रखता है और करुणा दिखाता है। How loving you are, Lord, how patient you are with us. कितना तू हमसे प्रेम करता है, कितना तू धीरज धरता है। Lord, let our lives be of use to you. परमेश्वर ऐसा कर कि हमारा जो जीवन है वो तुझसे इस्तेमाल हो। Lord, we praise you and thank you, Lord, for this. परमेश्वर तेरी स्तुति हम करते हैं, तेरी आराधना हम करते हैं। Hallelujah, Lord. धन्यवाद परमेश्वर। Amen.